आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे की एक ऐसी रेसिपी जो टेस्टी भी होगी और हेल्दी भी होगी। जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम गेहूं के आटे से ये रेसिपी बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक थाली में 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसमें 2 चम्मच मोयन के लिए घी डालना है और 1 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो और अब इन्हें हाथों से मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेना है। आटे को ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, बस इतना ही लगाना है जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं नॉर्मल, उसी तरह से इसका आटा लगाना है। आटा लगाने के बाद अब हमें गैस पर तवा चढ़ाना है। इस आटे से हमें एक बड़ी सी रोटी बनानी है। रोटी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। ये वाली मिठाई यदि आप अपने घर पे बनाओगे ना तो सभी को पसंद आएगी, और ये वाली मिठाई हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। यदि आप मेरी रेसिपी देख रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कैसी मिठाई लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब रोटी को तवे पे डाल देना है। रोटी को थोड़ी थोड़ी देर में पलटना है, ये जलनी नहीं चाहिए, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। आराम से धीरे धीरे इसको सेकना है। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, जिससे ये अंदर तक बढ़िया सिक जाए। यदि ऐसे सिकने में दिक्कत आती है तो आप कपड़े से इसे दबाकर सेक सकते हो। इस तरह से ये रोटी सेकनी है। कपड़े से दबाने के कारण ये अंदर तक बढ़िया सिक जाती है। अब इस रोटी को एक प्लेट में ले लेंगे। रोटी इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है हमारी। अब इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, क्योंकि हम इसे जार के अंदर डालेंगे। इस तरह से अब हमें ठंडा करके जार के अंदर डालना है और मिक्सर में इसे बारीक कर लेना है। इस तरह से बारीक करना है। अब इसको एक प्लेट में ले लेंगे। ये मिठाई जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और गेहूं के आटे से ही बनकर तैयार होती है, जो हमारे घर पर हमेशा रहता है। इसलिए जब भी आपका मन करे आप इस मिठाई को बना सकते हो। अब इसको हम एक साइड में रख देंगे और गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी चीनी डालनी है। तो 1 कटोरी से थोड़ी सी खाली थी ये, और आधी कटोरी से कम मैंने इसमें पानी डाला है, मतलब 1/3। अब जब चाशनी उबलने लग जाए तब इसमें 2 कुटी हुई इलायची डालना है और 1 चम्मच इसमें नारियल का बूरा डालना है। चुटकी भर इसके अंदर हम फूड कलर डालेंगे। फूड कलर हमने आटे के अंदर भी डाल दिया था और चाशनी के अंदर भी डालना है। अब एक प्लेट लेना है जिसमें थोड़ा सा घी डालकर इसको चारों तरफ फैला लेंगे, ताकि जो मिठाई हम इसके अंदर डालेंगे वो चिपकेगी नहीं। अब इधर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको पलटे से दिखा रही हूँ। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है, नॉर्मल सी, क्योंकि ज़्यादा हम कड़क बनाएंगे ना तो ये मिठाई कड़क हो जाएगी और फिर जमेगी नहीं। अब जो रोटी हमने जार में बारीक की थी वो इसके अंदर डाल देनी है और पलटे से अच्छी तरह से मिला लेना है। कढ़ाई के अंदर ही ये जमने लग गई है। इसको हाथों हाथ जब गर्म रहना तभी इसको प्लेट के अंदर डाल देना है। यदि आपने टाइम लगाया ना तो ये सही तरीके से जमेगी नहीं। अब इसे पलटे से फैला लेते हैं और इसके बाद हाथों में घी लगाकर अच्छी तरह से इसको दबा लेंगे, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाए। अब इसे ठंडी होने के लिए रखेंगे। ठंडी होने के बाद इसे काट लेना है। ये मिठाई मैंने कम क्वांटिटी में बनाई है। छोटी थाली में बनाने के कारण ही मैंने इसे चाकू से काटा है, जिससे ये आसानी से कट जाती है। आप अपने पसंद के हिसाब से जिससे भी काटना चाहते हो उससे काट सकते हो। अब मैं मिठाई का एक पहला पीस उठा रही हूँ। ये आसानी से ही बाहर निकल गया है। दूसरा पीस भी इसी तरह से बाहर निकल गया है। बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बिल्कुल भी ये
टूटा नहीं है। इस तरह से हमारी गेहूं के आटे की मिठाई बनकर तैयार हुई है। अब ये मिठाई इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ना कि आप चाहे तो इसे किसी त्योहार पर बना सकते हो, चाहे आप मेहमानों के आने पर बनाओ। मेहमान जब इस मिठाई को खाएंगे ना तो तारीफ ही करेंगे आपकी कि गेहूं के आटे से इतनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है, और किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये गेहूं के आटे से आपने बनाकर तैयार की है। और टेस्ट में तो इतनी बढ़िया बनी है कि खाकर ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।